मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा से हूँ। फर्स्ट ईयर हिस्ट्री का सेकंड पेपर हिस्ट्री ऑफ इंडिया कालखंड जिसका 1000 से 1707 है उसका अध्ययन कर रहे हैं। हमारे जो अध्ययन चल रहा है वो सम्राट अकबर को लेकर है। पिछले वीडियो में हमने अकबर की जो राजपूत नीति हिंदू नीति थी उसका अध्ययन किया था। अब इसी क्रम को हम अध्ययन के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमारे अध्ययन का विषय है अकबर की धार्मिक नीति। मुगल शासकों में अकबर पहला शासक था जिसने बुद्धिमत्ता तथा साहस से काम लेते हुए पूर्ववर्ती सुल्तानों व सम्राटों की संकीर्ण तथा कट्टर धार्मिक नीति का धीरे धीरे परित्याग कर दिया था। उसने धर्म के क्षेत्र में उदारता व सहिष्णुता की नीति को अपनाया था। वह अपनी समस्त हिंदू प्रजा को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता भी प्रदान कर दी थी। उसके शासनकाल में हिंदू मुसलमान तथा अन्य सभी जाति के व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म की उपासना कर सकने में उन्हें सफलता मिली थी। इसके पश्चात उसने अपनी प्रजा को एक साझा धर्म देने का प्रयास किया था ताकि हिंदू एवं मुसलमानों में समन्वय स्थापित हो और राष्ट्रीय एकता का निर्माण किया जा सके। अकबर की धार्मिक नीति के प्रेरक तत्व क्या थे? अकबर की धार्मिक नीति में यकायक परिवर्तन नहीं हुआ था, बल्कि उस नीति का विकास धीरे धीरे हुआ था। अकबर ने धर्म के क्षेत्र में सुलाहे कुल की नीति अपनाई थी और इसके प्रेरक तत्व निम्नलिखित थे। एक तो ये मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के संतों ने जन साधारण को प्रभावित किया। इस आंदोलन का प्रभाव शताब्दियों तक कायम रहा था। इस आंदोलन के प्रमुख संत कबीर, नानक, दादू आदि धार्मिक संकीर्णता दूर करने का प्रयास कर रहे थे। इतना ही नहीं, हिंदू मुस्लिम संप्रदाय के मतभेदों को दूर करने और दोनों को एक साथ समीप लाने का प्रयास किया तथा हिंदू मुस्लिम एकता को बल दिया। समन्वय के क्षेत्र में सूफी संतों ने भी सराहनीय योगदान दिया। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप अकबर भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाया, क्योंकि वह स्वभाव से उदार व्यक्ति था और धार्मिक कट्टरता एवं संकीर्णता को सच्चे धर्म का अंग नहीं समझता था। तो ये कह सकते हैं सूफी मत और धार्मिक हिंदुओं के धर्म सुधार आंदोलन का प्रभाव भी अकबर की इस नीति पर पड़ना आरंभ हो गया था। अकबर का जन्म अमरकोट के एक राजपूत राजा वीरसाल के महल में हुआ था तथा उसका पालन पोषण ऐसे सहनशील वातावरण में हुआ था कि वह बड़ा होकर उदार होना उसका स्वाभाविक ही लग रहा था। इसके अलावा अकबर के शिक्षक एवं संरक्षक के धार्मिक विचार काफ़ी उदार थे। उनका संरक्षक जो था वो बैराम खां था, जो कि शिया मत में विश्वास करता था, जबकि उसके शिक्षक अब्दुल लतीफ़ धार्मिक विचार इतने उदार थे कि सुन्नी मत के अनुयायी उसे शिया समझते थे और शिया मत के अनुयायी उसे सुन्नी समझा करते थे। जबकि हम ये जानते हैं कि जो सम्राट अकबर थे वह निरक्षर थे, पर उनके जो विचार थे वह उदार थे। यूरोपियन इतिहासकारों का मानना है कि अकबर भारत में स्थायी मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसके लिए यहाँ की बहुसंख्यक जनता का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक था। अतः इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अकबर ने धर्म के क्षेत्र में सहिष्णुता की नीति को ही अपना लिया था। डॉक्टर रायचौधरी के अनुसार अकबर धर्मगुरु बनना चाहते थे। वह भारतवर्ष में अपनी धार्मिक सत्ता स्थापित करना चाहते थे। अतः इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उदार धार्मिक नीति अपनाई गई थी। अकबर ने राजपूत राजकुमारियों से विवाह किया। इन राजकुमारियों के विचारों का अकबर पर काफ़ी प्रभाव पड़ा था। उसने इन राजकुमारियों को अपने हरम में हिंदू रीति रिवाज, मूर्ति पूजा, हवन आदि की स्वतंत्रता दे दी थी। इससे अकबर को हिंदुओं से परिचित होने का अवसर मिला था। बदायूनी के अनुसार अकबर ने अपने दो मित्र अबुल फजल एवं फैजी के विचारों से प्रभावित होकर ही उदारता की नीति अपनाई थी, परंतु बदायूनी का यह कथन सही प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि इनके संपर्क में आने से पहले ही उसने तीर्थ यात्रा व जजिया कर की समाप्ति के आदेश दे दिए थे। फिर भी हम ये मान सकते हैं कि अबुल फजल व फैजी के उदार धार्मिक विचारों ने अकबर को काफ़ी प्रभावित किया होगा। ये दोनों व्यक्ति उच्च कोटि के विद्वान तो थे ही, साथ में योग्य एवं वाद विवाद में समकालीन मुल्लाओं को मात देते रहते थे। अकबर की अब जो धार्मिक नीति थी उसका विकास कैसे हुआ? उसका विकास लगभग हम ये मान सकते हैं कि 3 चरणों में हुआ था। ये मैं आपको एक बता देती हूँ। सबसे पहले उन्होंने उदारता की नीति अपनाई। उसका कालखंड था 1560 से लेकर 1575 ईस्वी तक।
फिर उन्होंने क्या किया, दूसरा जो उनका चरण था, इबादत खाने में वाद विवाद और महान परिवर्तन किए। वो था 1575 से 1580 के मध्य किया था। फिर तीसरा चरण इसमें था दीन इलाही की स्थापना करना। तो इन 3 चरणों में अकबर की धार्मिक नीति उत्तरोत्तर आगे बढ़ती रही थी। अब हम इसमें अकबर की जो उदारता की नीति है वो देख लेते हैं, जिसका कालखंड बताया गया है 1560 से 1575 तक। बैराम खां के पतन के पश्चात शासन की वास्तविक शक्ति अकबर के हाथों में आ गई थी। यद्यपि अकबर उदारचित्त प्रवृत्ति का व्यक्ति था, तथापि शासन के प्रारंभिक वर्षों में उसकी धार्मिक नीति में कोई खास परिवर्तन हमको नहीं दिखलाई देता है, बल्कि उसमें हमको ये लगता है कि कुछ कट्टर मुल्लाओं के कारण उसकी नीति कुछ उदार शायद उस समय नहीं रही थी। अकबर ने 1562 ईस्वी में आमेर की राजपूत राजकुमारी से विवाह करने के पश्चात हिंदुओं के प्रति उदारता की नीति अपनाई थी। तथ्य की पुष्टि के लिए मैं आपको कुछ एक बिंदु बता रही हूँ जो ये स्पष्ट करेंगे कि वाकई में उसने सही अर्थों में उदारता की नीति अपनाई थी 1560 से 1575 के बीच में। अकबर ने 1562 में युद्ध बंदियों को गुलाम एवं बलपूर्वक मुसलमान बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा उसने एक आदेश और दिया था कि जिन हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाया गया है वे चाहे तो पुनः अपना हिंदू धर्म ग्रहण कर सकते हैं। ये उस युग की बहुत बड़ी घटना थी। इसके अलावा 1563 में मथुरा में पता चला कि हिंदुओं को अपने तीर्थ स्थान की यात्रा करने के लिए कर्मी नामक का एक कर देना पड़ता है। तो अकबर ने तीर्थ यात्रा कर ही समाप्त कर दिया। बिना किसी कर चुकाए हिंदू अपने तीर्थ स्थानों पर आ जा सकते थे। ये एक बहुत बड़ी बात थी। इसके अलावा जजिया एक धार्मिक कर था जिसे सिर्फ हिंदू दिया करते थे। 1564 में कट्टर मुस्लिम धार्मिक वर्ग की परवाह किए बिना इसे भी समाप्त कर दिया था। जजिया की समाप्ति से हिंदुओं को भी मुसलमानों के समान नागरिकता व अधिकार प्राप्त हो गए थे, जो एक बहुत बड़ी बात थी। अकबर पहला शासक था जिसने जजिया समाप्त किया और इससे पहले भी किसी भी मुस्लिम शासक ने इसको समाप्त करने का साहस नहीं किया था। अकबर ने राजपूत राजकुमारियों को महल में हिंदू रीति रिवाज, पूजा, हवन, धार्मिक कार्य एक तरह से पूर्णतः स्वतंत्रता दे दी। सम्राट ने मंदिरों के निर्माण पर जो प्रतिबंध लगा था हिंदुओं पर, वो भी हटा लिया था। परिणामस्वरूप राज्य में कई नए मंदिरों का निर्माण हुआ था। मानसिंह ने वृंदावन एवं काशी में मंदिरों का निर्माण करवाए थे। डॉक्टर एस.आर. शर्मा के अनुसार उस समय उज्जैन में भी कई नए मंदिर निर्मित करवाए गए थे। इसी प्रकार ईसाइयों ने भी लाहौर व आगरा में गिरजाघरों का निर्माण करवाया था। खाली हिंदू ही नहीं, ईसाइयों को भी उन्होंने स्वतंत्रता दी थी। अकबर ने हिंदुओं के प्रति उदार कदम उठाए, फिर भी उसके व्यक्तिगत धार्मिक विचारों पर विशेष परिवर्तन नहीं आया था, ऐसा लगता है कभी कभी। उसके मुख्य सदर अब्दुल नबी के कहने पर 1569 में मिर्ज़ा मुकीम तथा मीर याकूब खां को मृत्युदंड दिया गया था। 1572 में मुगल सेनाओं ने नगरकोट के प्रसिद्ध मंदिर महानदी को दूषित किया था। इतना ही नहीं, बनारस के प्राचीन मंदिर को नष्ट करके उनके स्थान पर मस्जिदों का निर्माण भी उस दौर में करवाया गया था। अकबर ने जब टोडरमल को वजीर बनाया तो कट्टर मुस्लिम धार्मिक वर्ग ने उसकी बहुत ही निंदा की थी। तो इस तरह थे, मतलब कहीं उदार था तो कहीं थोड़ी सी कट्टरता कभी कभी अकबर के स्वभाव में देखने को भी मिलती है। पर फिर भी हम ये कह सकते हैं कि 1575 के इसी के साथ हमने ये देखा कि अकबर की उदार नीति उस पर ज़्यादा हावी थी। कट्टरता शायद कहीं थोड़ी स्वभावतः उसके अंदर आ गई होगी, तो हमको देखने को मिल रही है। इसी के साथ हमारा ये अध्ययन जो है धार्मिक नीति का पार्ट 1 के रूप में जो है वो समाप्त होता है।